तो हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल एपी एडुटेक। तो स्टूडेंट्स आज हम आपको बताने वाले हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन नहीं, रिफ्लेक्शन परावर्तन को कहते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। यानी एक ऐसा कांच जो पारदर्शी हो, जिसके दोनों तरफ प्रकाश आ जा सके, उसमें जब प्रकाश पड़ता है तो प्रकाश के साथ कौन सी घटना होती है, किस प्रकार से उसका विचलन होता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में बताया जाएगा आपको। तो आज प्रकाश के अपवर्तन के बारे में बताएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के जो नियम है उसको बताएंगे, और क्या क्रिटिकल एंगल क्या होता है, और कांच में प्रकाश का अपवर्तनांक और द्रव में प्रकाश के अपवर्तनांक के बीच में संबंध भी बताया जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और आपको पूरा एक एक टॉपिक जो हमने वही बताया है उसको पूरा अंत तक समझाया जाएगा। और जो आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में प्रीवियस इस पॉइंट से मिलते जुलते क्वेश्चंस आए होंगे और उसको भी आपको बताते चलेंगे। तो स्टूडेंट्स पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, चलो देखते हैं। प्रकाश का अपवर्तन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स अगर कोई एक प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण जो एक माध्यम से, मान लीजिए एक माध्यम से दूसरे माध्यम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है, से दूसरे माध्यम में जा रही है, तो इस दौरान अगर मान लीजिए ऊपर एक अलग माध्यम है, नीचे एक अलग माध्यम है, और ये दोनों जो है माध्यमों के बीच का जो है ये एक तल है जो दोनों माध्यमों को अलग करता है। इसे आप अपवर्तक तल भी या परावर्तक तल भी कह सकते हैं। इसे आप अपवर्तक तल या परावर्तक तल भी कह सकते हैं, या जो है इसे आप पृथक कारक तल कह सकते हैं। अपवर्तक तल या पृथक कारक तल। पृथक कारक तल इसलिए क्योंकि दोनों माध्यमों, ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो दोनों माध्यमों की क्या कहती है, ये अलग करती है। तो अगर आप प्रकाश की कोई किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम के बीच पृथक कारक तल पर तिरछी आपतित होती है, के बीच पृथक कारक तल पर तिरछी आपतित होती है, तो वह अपवर्तन के पश्चात, मान लीजिए ऐसा कोई तल है जिस पर अपवर्तन हो सके, यानी मान लीजिए एक कांच का एक पृष्ठ है या एक समतल है जिसमें अपवर्तन हो सके, तो जब तिरछी आपतित होगी तो जो है वो अपवर्तन के पश्चात उसको कहाँ जाना चाहिए, इस मार्ग पर जाना चाहिए। लेकिन वो जो है या तो इस माध्यम पर जाएगी या इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी, तो वो अपने मार्ग से या तो इधर या इधर, तो अपने मार्ग से वो थोड़ा विचलित होती है। उसको जाना था इस रूट पे, लेकिन या तो इधर चली गई या तो इधर चली गई। अगर ये माध्यम क्या होगा, सघन होगा तो इधर चली आएगी। अगर ये विरल होगा उसके मुकाबले पहले माध्यम के, तो क्या होगी, ये अभिलंब से, ये अभिलंब है, क्या है, अभिलंब। ए और बी ये क्या है, अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या दूर हट जाएगी, दूर की तरफ चली जाएगी अपवर्तन के पश्चात। तो यही जो है घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन। तो एक बार फिर समझ लेते हैं। दो माध्यमों को पृथक करने वाली पृथक कारक तल पर यदि कोई प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती है, क्या, दो माध्यमों को पृथक करने वाले पृथक कारक तल पर यदि कोई प्रकाश की किरण तिरछी आपतित होती, कैसी आपतित होती, तिरछी अगर आती है, तो तिरछी जो प्रकाश की किरण है आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद अपवर्तन के पश्चात वो क्या होती है, अपने मार्ग से, उसका मार्ग कौन सा था, ये जो डॉटेड लाइन से दिखाया गया, तो अपने मार्ग से क्या होती है, थोड़ा सा विचलित हो जाती है, या तो ऊपर की तरफ चली जाएगी यानी अभिलंब से दूर, या तो अभिलंब के नजदीक आ जाएगी। वो माध्यम के ऊपर डिपेंड करता है। तो इस पूरी घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम,
या उससे पहले बताते हैं कि विरल और सघन माध्यम क्या होता है। विरल माध्यम को कहते हैं रेरर मीडियम। क्या? रेरर मीडियम। इंग्लिश में कहते हैं रेरर मीडियम, रेरर मीडियम। तो विरल माध्यम में क्या होता है, इसमें इस माध्यम में पदार्थ, यानी जो भी पदार्थ होता है उस माध्यम में पदार्थ का घनत्व बहुत कम होता है। यानी विरल माध्यम होता है जिसमें पदार्थ का, यानी कोई भी पदार्थ हो, यानी अगर गैस का माध्यम तो गैस का या जल का कुछ भी, तो पदार्थ का घनत्व उसमें क्या होता है, बहुत कम होता है, जिस कारण प्रकाश किरण बिना किसी अवरोध के तेजी से गति कर पाती है। इसका घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। तो जब प्रकाश की कोई किरण, मान लीजिए ये आपका कोई पदार्थ है, जब प्रकाश की कोई किरण आ रही है तो उसके रास्ते में मतलब पड़ेंगे तो एक आध दो बहुत नॉर्मल कण पड़ेंगे। इस कारण जो है प्रकाश की गति के ऊपर बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और ये बहुत तेज़ी से निकल जाती है। इसलिए जो है अगर आपका जो है किरण जो है, मान लीजिए आपका सघन है, तो सघन से अगर आपकी ये विरल में आ रही है तो अभिलंब से जो है ये दूर की तरफ हट जाएगी, क्योंकि बहुत तेज़ निकल जाएगी। तो इसमें जो है अवरोध कम होते हैं, इसमें पदार्थ का घनत्व बहुत कम होता है, इसलिए इसमें अवरोध नहीं उत्पन्न होता ज़्यादा प्रकाश की किरण के रास्ते में, इसलिए इसमें प्रकाश बहुत तेज़ी से गति कर पाता है। इसलिए इसे और ये माध्यम क्या कहलाता है, विरल माध्यम कहलाता है। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं सघन माध्यम क्या होता है। चलिए स्टूडेंट देखते हैं सघन माध्यम क्या होता है। तो इस माध्यम में पदार्थ का घनत्व अधिक होता है, जिस कारण प्रकाश की किरण अपनी गति से अच्छी गति नहीं कर पाती है, अच्छी गति नहीं कर पाती है। इस माध्यम में पदार्थ का घनत्व बहुत अधिक होता है। मतलब ऐसा कोई मीडियम है जिसमें जो है जिसमें पदार्थ के कण बहुत पास हों, बहुत नज़दीक हो, और वह क्या हो, पदार्थ पारदर्शी हो, जिसमें प्रकाश निकल सके। तो इसमें जब प्रकाश किरण जाएगी उसके रास्ते में बहुत सारे अवरोध आएंगे, तो अपनी गति जो है उसकी कम हो जाएगी। तो जो है जब अपवर्तन होगा तो वो क्या, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। जब मान लीजिए ये विरल है और इधर सघन है, तो जब आपकी कोई किरण आई, भी अभिलंब है, तो अब जब निकलेगी इधर नहीं, इधर की तरफ इसे झुक जाएगी, यानी इधर की तरफ निकल जाएगी। तो ये इसकी स्पीड क्या हुई, कम हो जाएगी। सघन में जाते हैं इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि सघन का क्या होता है, घनत्व अधिक होता है, और जिस कारण उसके रास्ते में बहुत सारे अवरोध आते हैं, उसकी गति वो अपनी अच्छी गति नहीं कर पाता, मतलब उसकी गति बहुत अच्छी नहीं होती, इसलिए वो मतलब जो है अभिलंब की तरफ झुक जाता है। और ऐसे माध्यम को जिसका घनत्व अधिक होता है और प्रकाश की गति बहुत अच्छी नहीं हो पाती उसमें, तो ऐसे माध्यम को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट सबको बताते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो स्टूडेंट चलिए देखते हैं कि अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं, 2। और इसमें एक नियम जो होता है परावर्तन का, जो नियम होता है पहला, वही नियम इसका भी होता है। इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है, लगभग उतना ही होता है। तो पहले नियम के अनुसार आपतित किरण
आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित, परावर्तन वाले में क्या होता है? परावर्तित किरण, और इसमें क्या होगा? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। देखिए अगर ये इधर विरल हो गया, इधर सघन, और ये कोई आपकी किरण है, और ये आपका क्या है? अभिलंब। तो इसमें विरल से सघन में जाएगी तो ये जो है इसकी तरफ झुक जाएगी। एक मिनट, थोड़ा बड़ा बनाए, आपको समझ में आएगा जिससे। ये क्या होता है? आपतित किरण, आपतित किरण। ये क्या है? अभिलंब, अभिलंब हो गया, और ये आपतन बिंदु, और ये क्या है? ये जो आई रेखा, ये क्या है? परावर्तित, सॉरी, इसमें परावर्तित किरण किसमें होगा? परावर्तन वाले में, और इसमें क्या होगा? अपवर्तित किरण, क्योंकि इसमें अपवर्तन हुआ ना किरण का, तो इसमें क्या होगा? अपवर्तित किरण। तो ये अपवर्तित किरण हो जाएगी। ये जो है आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर क्या है? अभिलंब है। तो आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, और ये क्या है? अपवर्तित किरण, तीनों क्या है? एक ही तल में हैं। तो ये पहला नियम आपको समझ में आ गया होगा कि तीनों एक ही तल में होते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि दूसरा लॉ क्या कहता है। दूसरा लॉ, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, अगर प्रकाश का जो है रंग एक ही हो, एक ही रंग के प्रकाश के लिए, एक ही रंग के प्रकाश के लिए प्रकाश किरण, प्रकाश का आपतन कोण, आपतन कोण यानी आई की ज्या, ज्या मतलब साइन, साइन आई हो जाएगा यहाँ पर, तथा अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण की ज्या, अपवर्तित, अपवर्तन कोण या अपवर्तित कोण की ज्या, यहाँ पर होगा अपवर्तन कोण। ये कोण जो आर है, इसमें क्या है? अपवर्तन कोण, कोण आई क्या है? आपतन कोण, तो इसमें अपवर्तन कोण की ज्या यानी क्या हो जाएगा? साइन आर का अनुपात, का अनुपात किन्हीं दो दो माध्यमों के, दोनों माध्यमों के सापेक्ष, माध्यमों के सापेक्ष नियतांक होता है, सापेक्ष नियतांक होता है, नियतांक होता है। तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? साइन आई क्या कहा है? आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या साइन आई और साइन आर का अनुपात, यानी अनुपात है साइन आई अपान साइन आर, दोनों माध्यमों के सापेक्ष नियतांक होता है, नियतांक होता है दोनों माध्यमों के सापेक्ष, कोई ऐसा नियतांक जो दोनों के माध्यमों के सापेक्ष हो। तो ये माध्यम 1, ये 2, तो 1n2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यही क्या है? साइन आई अपान साइन आर। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, का नियम भी कहते हैं।
तो स्टूडेंट्स जैसे इसमें दिया गया ये इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लेगा पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में कि स्नेल के नियम का जो सूत्र बताओ या स्नेल का नियम क्या है उसे बताओ, या स्नेल का नियम निम्न में से क्या है, तो दिया रहेगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1n2। तो ये क्या है, आप इसको टिक मार देंगे। या दिया रहेगा एक ही रंग के प्रकाश के साइन आई अपॉन साइन आर का अनुपात ये होता है, तो इसको आप टिक मार देंगे तो आपका एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएगा। तो ये आपको पूछा सकता है, या पूछा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के का दूसरा नियम कौन सा है, तो ये भी पूछ सकता है, या पहला नियम कौन सा है, या आपतन कोण क्या होता है, तो आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो इससे आपको क्वेश्चन पूछे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या होते हैं। तो स्टूडेंट चलिए आपको बताते हैं कि प्रकाश का अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आपको कौन सा रूल निकाला, ये रूल, इससे आप जो है क्या एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के क्या निकाल सकते हैं, अपवर्तनांक। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के क्या है, अपवर्तनांक है। साइन आई अपॉन साइन आर से निकाल सकते हैं। अगर आप आपतन कोण और परावर्तन अपवर्तन कोण आपके पास है तो आप जो है इसको निकाल लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। तो स्टूडेंट्स अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध क्या होता है। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर ज्ञात करना हो आपको, सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये कितना होगा। तो ये वायु में प्रकाश की चाल, तो एक फार्मूला ये भी है आपका अपवर्तनांक ज्ञात करने का, वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक किसको लिखा, ANG, यानी एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक। तो वायु में प्रकाश की चाल इसको C से दिखाते हैं, C, और V इसको वेग हो गया। तो ANG इजकल टू C अपॉन B, यही क्या होगा आपका अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। ये प्रकाश की चाल हो गया और ये अपवर्तनांक हो गया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। यही आपको क्या होगा अपवर्तनांक एवं प्रकाश की चाल में संबंध। तो चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं कि विरल और सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। अगर प्रकाश विरल से सघन में जाए या सघन से विरल में आए, सघन से विरल में जाए या विरल से सघन में आए, तो प्रकाश में क्या बदलाव होता है, चलिए स्टूडेंट्स आपको बताते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए बताते हैं विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। विरल से सघन, सघन से विरल में किस प्रकार से प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो स्टूडेंट्स एक माध्यम लीजिए, एक वायु ले लीजिए और एक कांच, बीच में एक पृथक कारक तल ले लीजिए जो पृथक कर रहा हो दोनों माध्यमों का, ये पारदर्शी होता है। तो वायु क्या है, विरल माध्यम है, क्योंकि इसमें कण का जो है घनत्व होता है वो कम होता है, और इस कांच क्या है, एक सघन माध्यम है। तो इसको आप दिमाग में रख लीजिए। तो एक यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं। तो इसमें जब एक आपतित किरण क्या तिरछी आपतित होगी तभी उसका अपवर्तन होगा, तो विचलन होगा। तो विचलन का ही हमें पता लगाना है। तो जब एक आपतित किरण तिरछी आपतित होगी किस पे, आपतन बिंदु पर, तो वो जो है अगर विरल यानी वायु से कांच में जा रही है, तो विरल से सघन में जाने पर क्या होता है, सघन में प्रकाश की किरण का वेग जो है कम हो जाता है। तो जब कम हो जाएगा तो ये सीधी, अगर इसको जाना था किधर, इस रूट पे, इस रास्ते पर इसको जाना था, तो ये क्या होगी, इस रास्ते पर मुड़ जाएगी, क्योंकि इसका वेग क्या होगा, कांच में आने पर कम हो जाएगा। कांच क्या है, सघन माध्यम है, कांच सघन माध्यम है, वायु क्या है, विरल माध्यम है। तो विरल में तो रफ्तार में चल रही थी, लेकिन जैसे वो सघन में पहुंची, जैसे ही पृथक कारक तल को पार करके सघन में पहुंची, तो उसका वेग कम होने लगा। तो कम होते होते ये इसका रास्ता क्या है, बदल गया। तो ये विरल से सघन में जाने पर इसका ये होता है। अब जब यहाँ कांच रख दीजिए आप और नीचे द्रव भी
कांच के मुकाबले क्या है, विरल माध्यम है। तो एक अभिलंब खींच लीजिए पृथक कारक तल पर, ये क्या है, आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर कोई एक किरण आपतित हो रही है, तो इसका रास्ता किधर है, इधर जाने है। तो जब कांच से सघन से द्रव में जाएगी तो विरल है ना ये, तो विरल में क्या, प्रकाश की किरण अपने वेग से उच्च गति पे बहने लगती है, यानी उसका वेग बढ़ जाता है। तो क्योंकि उसमें कोई अवरोध होता नहीं है, वो सघन है, सघन में प्रकाश की जो है वेग बहुत कम होता है, और जब विरल में जाएगा तो वह जो है उसका वेग बढ़ जाएगा। जब वेग बढ़ जाएगा तो वो अपने रास्ते से हटकर अभिलंब से दूर की ओर हट जाएगा, क्योंकि उसका वेग बढ़ जाएगा तो ऊपर की ओर चला जाएगा। तो एक कांच का सघन माध्यम, कांच सघन हो गया, द्रव विरल हो गया, तो ये प्रकाश की किरण का सघन से विरल में अपवर्तन होता है। तो जब अपवर्तन होता है तो क्या होता है, प्रकाश की किरण अभिलंब से दूर हट जाती है, और विरल से सघन में क्या होता है, अभिलंब की तरफ आ जाती है। तो ये अभिलंब है, ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि विरल तथा सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। तो स्टूडेंट चलिए वो बताते हैं कि क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल। तो स्टूडेंट देखते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल। चलिए अब बताते हैं। तो अगर सघन माध्यम, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, क्रांतिक कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके सापेक्ष विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या हो, अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए तो उस आपतन कोण को क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। क्रांतिक कोण यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं, कोण कहते हैं। इसे सी से दिखाते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, इसे सी से डिनोट करते हैं, सी से दिखाते हैं। सी से प्रकाश को भी दिखाते हैं, सी से क्रांतिक कोण को दिखाते हैं, लेकिन सी डिग्री होता है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज ना होइएगा। तो चलिए स्टूडेंट आपको समझाते हैं। अगर कोई एक क्या होगा, एक पृथक कारक तल होगा, क्योंकि जो दो माध्यमों को अलग करता है, ऊपर एक सघन होगा, नीचे विरल माध्यम। तो एक अभिलंब है जिस पर कोई किरण तिरछी आपतित होती है। तो अगर कोई किरण तिरछी आपतित होती है और ऐसे एंगल पर आपतित होती है, ऐसा कोण बनाते हुए आपतित होती है कि जिसके सापेक्ष अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित किरण क्या हो, अभिलंब से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए निकल जाए, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए मतलब पृथक कारक तल पर ही निकल जाए, तो वो क्या होगा, उस कोण को उस समय उस घटना में आपतन कोण को क्या कहेंगे, क्रांतिक कोण कहेंगे। तो ऐसा आपतन कोण जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, ऐसा आपतन कोण जिसके सापेक्ष अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो, उसे क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट्स इसके लिए यानी आपने स्नेल का नियम पढ़ा था कि 1n2 इज इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर। यहाँ आई की जगह क्या है, सी, और आर की जगह क्या है, 90, और पहला माध्यम क्या है, सघन, यानी सघन है डी, और एन बी विरल मतलब यहाँ आर रेयरर हो जाएगा, और क्या होगा, साइन आई की जगह क्या होगा, सी, और आर की जगह 90, साइन 90 हो जाएगा। तो डी एन आर, यहाँ पर आपका डी एन आर बराबर हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 का मान 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या, साइन सी। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि डी एन आर बराबर क्या होता है, 1/RND। अगर आप चेंज करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 1/RND। तो इसका मान क्या रखेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, RND बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin C। तो ये आपका एक फार्मूला ये हो गया, एक फार्मूला ये हो गया।
तो स्टूडेंट्स, अगर आपको जितना भी टॉपिक आज हमने पढ़ाए हैं, कवर किए हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अगर ये आपको ये टॉपिक पसंद आए जो हमने आज पढ़ाया, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।